गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे घर में बैठ के। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट हैं। ऐसा आप मत सोचना कि मैम आपसे कभी नोट्स नहीं पूछेंगी या मैम ऑनलाइन है तो कभी आपका टेस्ट नहीं लेंगी। आप लोग का टेस्ट मैं किसी भी दिन ले सकती हूँ। आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं और टाइम दे दूंगी, आप लोग मुझे उस समय आंसर करके सेंड करोगे। सेकंड चीज़, आप लोग अपना फेयर कॉपी रेडी रखिएगा। मैं किसी भी दिन आप लोग से फेयर कॉपी की भी डिमांड कर सकती हूँ कि आप मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। पीडीएफ फाइल में इसलिए सेंड कर रही हूँ कि वीडियो बार बार पॉज करके आपको ना बनाना पड़े नोट्स। आप पीडीएफ से या तो आप एक काम करो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं दूसरा काम है कि आप उसको कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना क्वेश्चन, हर टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। वीडियो को बार बार सुनिए, इधर उधर घूमते फिरते। कभी भी छोटे छोटे तो वीडियो रहते हैं 10-15 मिनट के, कभी बैठे एक रिवीजन कर लिए, 2 रिवीजन कर लिए। तो ऐसा करके वीडियो देखते जाइए। आप लोग की तैयारी एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी जब आप एग्ज़ाम में अपियर होने जाओगे तो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। There are some other details of my course. You may know more about me from here. Let's start this course represented by me, Shruti Sinha. न्यू स्टूडेंट के लिए एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि वो डायरेक्ट आज के वीडियो से ना देखें, या जब जब कभी भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो उस दिन के वीडियो से आप नहीं देखो। आप पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको संविधान अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये लास्ट वीडियो है संवैधानिक इतिहास का। तो इसीलिए पहले पूरे के सारे वीडियो, आप जो 6 वीडियो हैं उसको देखकर सीक्वेंस वाइज आएंगे, देखेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ कब क्या हुआ, कैसे हुआ, संविधान क्या है, सारी चीज़ें। तो न्यू स्टूडेंट हड़बड़ा के ये मत देखना, आप लोग फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा आप लोग लेट हो तो टाइम लगेगा, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद ही इसमें आना आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े थे। अच्छा, उस समय मैं ये बोलना भूल गई थी कि क्यों उसका शासन नाम रखा गया। वहाँ पे भी आप देखेंगे क्या हो रहा था, प्रांतों को स्थानीय शासन दिया जा रहा था, द्विसदनात्मक व्यवस्था आ रही थी, इसीलिए शासन रिलेटेड काम वहाँ पे हुआ था, इसलिए उसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम 1935। लेकिन वो लागू कब से होती है? 1937 से लागू होता है। और किस डेट से लागू होता है? तो 1 अप्रैल 1937 से। क्या क्या प्रावधान हुआ था आप पीछे वाले वीडियो में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आया है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका नाम स्वतंत्रता क्यों पड़ा? क्योंकि इसी अधिनियम के आधार पे हमको स्वतंत्रता दिया गया था। स्वतंत्रता देने के लिए जो भी प्रोविज़न्स आए थे भारत पाकिस्तान के गठन के, सब कुछ इसी अधिनियम के तहत आए थे। और इस अधिनियम का आधार क्या था वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मार्च 1946 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे उस टाइम में, 58 से वायसराय का पद आता है। वायसराय जो रहते हैं वो लॉर्ड बेवेल रहते हैं। लेकिन मार्च 1946 में एटली जो रहती हैं, एटली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, वो घोषणा क्या करती हैं कि माउंटबेटन आएंगे अब भारत के वायसराय बनकर। मार्च 1946 में तो वो भारत आते हैं और जून 1946 में वो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं। और इसी योजना को आधार बनाकर 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 की घोषणा की थी। देखिए, अब इस योजना में क्या था, सेम योजना जो था ना वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कॉपी पेस्ट है। योजना में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाए जाएंगे, और जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो क्या था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना मोर डिटेल में हम लोग हिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार क्या था,
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार माउंटबेटन योजना था और इसी योजना के आधार पर 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश सरकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 की घोषणा करती है, जिसके आधार पर हमको 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। चलिए इस अधिनियम के प्रोविज़न देख लेते हैं हम लोग। वही है अभी जो मैं आपको समझाई। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना क्रमशः 14 और 15 अगस्त को की जाती है। वायसराय के पद को समाप्त करते हुए दोनों राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान लाया गया। देखिए सबसे पहले 1773 में गवर्नर जनरल आया, फिर जब क्राउन का आता है शासन, ताज का शासन आता है 1858 में, तो वायसराय का पद आता है। और जब भारत को आज़ादी मिल रही है तो फिर वापस से वायसराय के पद को समाप्त करते हैं और क्या होता है आपका गवर्नर जनरल का प्रोविज़न आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? माउंटबेटन बने थे। देखिए ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अभी माउंटबेटन आज़ादी मिली है तो आज़ादी मिलने के तुरंत बाद में क्या हुआ था आपका, भारतीय किसी को तो नहीं सौंपा गया, अभी तक तो ये है ही। तो इसीलिए स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो माउंटबेटन ही है। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रथम गवर्नर के अलावा एक वर्ड ऐड कर दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके थे सी राजगोपालाचारी। तो वो नेक्स्ट मैं नोट करके आप लोग को आगे लिखवा दी हूँ, वहाँ से ऐड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। अब जब ब्रिटिश का शासन ही समाप्त हो रहा है तो सचिव का क्या काम है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट भारत सचिव हम लोग पढ़े थे, कौन थे? चार्ल्स वुड थे। तो जब पद समाप्त हो रहा है तो लास्ट वाले भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अंतिम भारत सचिव कौन रहते हैं आपके? लिस्ट वेल। फर्स्ट चार्ल्स वुड, सेकंड लिस्ट वेल। ये भी आप याद कर सकते हो। चार्ल्स वुड को फर्स्ट याद कर लीजिएगा, लास्ट लिस्ट वेल थे, मतलब भारत सचिव के लिस्ट का एंड हो रहा है। देखिए जहाँ ट्रिक भरना है मैं ट्रिक लगा के अपना समझा दे रही हूँ, जिसमें ट्रिक नहीं है उसको आपको बार बार रिवीजन करने से ही याद हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन इसका माउंटबेटन योजना जो है वो हिस्ट्री के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इसका आधार रहता है। तो हिस्ट्री में इससे क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख। अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का गठन तो हो गया था, लेकिन अब वहाँ शासन कैसे चलेगा? एक तरफ तो संविधान निर्माण की मांग हो रही थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1946 से ये स्टार्ट होता है संविधान निर्माण की मांग और उसके लिए चुनाव वगैरह जो होते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि जब तक दोनों राज्य द्वारा अपना संविधान तैयार नहीं कर लिया जाता है तब तक उनके शासन का संचालन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। 1935 के अधिनियम में जो जो प्रोविज़न थे उन्हीं के आधार पे भारत का शासन चलाया जाएगा। तो 1947 में आज़ादी मिली, 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि 1947 से लेकर 1950 तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नोट करके लिख दी हूँ मैं। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ पे भारतीय वर्ड आप ऐड कर लेना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और हिस्ट्री में और मैं एक दो पॉइंट इनमें ऐड कराऊंगी, हिस्ट्री में भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पे यही इतना रहता है, इससे ज़्यादा कुछ भी हमको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। इसके साथ हमारा संवैधानिक इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो संविधान के निर्माण से रिलेटेड आएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वो एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो बनाकर डालती हूँ। तब तक आप लोग पूरा संवैधानिक इतिहास अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 7 सीरीज़ है वीडियो के, बार बार देखिए। कुछ डाउट जाता है मेरे स्टूडेंट्स को, आप लोग 5 to 7 के बीच में इवनिंग में मुझे कॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो भी है मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन यही आएगा कि इसका आधार क्या था,
तो माउंटबेटन योजना था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम का आधार माउंटबेटन योजना था। भारत सचिव कौन थे लास्ट वाले, तो लिस्टवेल भारत सचिव रहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन रहते हैं, माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो सी राजगोपालाचारी बनते हैं। यही इतने से 2-4 पॉइंट है, अभी याद हो गया होगा आप लोग को। तो इसीलिए इसका रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मैं कभी भी नोट्स मांग लूँगी आप लोग से। अभी इस वीडियो को देखिए और उसके बाद शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब इसमें मैं प्राइवेसी डाल चुकी हूँ। ये ये ऑनलाइन सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट्स को शो होगा, लिंक के थ्रू देखूंगी मैं। मुझे अगर लगेगा तो इसको यूट्यूब पे सबके लिए कर दूंगी, प्राइवेसी हटा दूंगी। अगर करती भी हूँ तो ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे पेड वाले ही हैं। तो आप परचेज़ करोगे तो फिर आपको ये सारे वीडियो PDF के साथ मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।